दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए? हमारे शास्त्र हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए प्रेरित क्यों करते हैं? हमारे बड़े बुजुर्ग भी अक्सर हमसे कहा करते हैं कि सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। तो आखिर ब्रह्म मुहूर्त में उठने का रहस्य क्या है? इससे हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है? इससे हमें क्या लाभ मिलते हैं? क्यों जरूरी है ये हमारे जीवन के लिए? आखिर ब्रह्म मुहूर्त अपने में वो कौन से रहस्य समेटे हुए हैं जिनका लाभ हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद ही मिलता है? दोस्तों, वर्तमान समय में जिस प्रकार से मनुष्य की कार्य प्रणाली है उसके अनुसार तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कल्पना ही की जा सकती है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में ना तो सोने का समय है ना ही जागने का समय है, और इसी कारण से हमारे जीवन में इतनी परेशानियां हैं। मानसिक तौर पर व्यक्ति इतना परेशान है कि वह स्वयं के लिए, स्वयं के स्वास्थ्य के लिए, स्वयं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए समय ही नहीं निकाल पाता है। उसके जीवन के लिए जो काम अच्छे हैं, जो लाभकारी हैं, उन्हें वह कर ही नहीं पाता है। केवल भाग दौड़ भरी जिंदगी में पैसे के पीछे भाग रहा है, सांसारिक ऐश्वर्य के पीछे भाग रहा है, सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहा है। किंतु यदि उससे पूछा जाए कि उसके मन को शांति है क्या, उसके मन को इन सब चीजों को इकट्ठा करने के बाद कोई शांति मिलती है, तो यदि वह विचार करके बताएगा तो यही कहेगा कि नहीं, मेरे जीवन में, मेरे मन में कोई भी शांति नहीं है। तो फिर इतना क्या भागना इन सांसारिक भौतिक चीजों के पीछे, जिनको प्राप्त करके भी हमें कोई शांति नहीं मिलती है, मन को सुकून नहीं मिलता है। दोस्तों, यह वह समय है जब हमें अपनी वैदिक परंपराओं की तरफ लौटना चाहिए। वैदिक परंपराओं को अपनाने की मांग प्रबल होती जा रही है। यदि हम अपनी वैदिक परंपराओं के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं, हर कार्य के लिए समय निश्चित है, यदि हम उस निश्चित समय पर वह कार्य करते हैं, हमारे उठने का समय, जागने का समय यदि निश्चित है, वैदिक परंपराओं के अनुसार है, शास्त्रों के अनुसार है, तो निश्चित ही मानिए आपके मन को बहुत शांति मिलेगी और जीवन में ऐश्वर्य भी मिलेगा, धन संपदा भी मिलेगी। किंतु इन बातों को अनुभव करने की आवश्यकता है, इन बातों को समझने की आवश्यकता है। तो क्यों ना हम इन बातों को मानते हुए, इन वैदिक नियमों को मानते हुए, हम इन्हें धीरे धीरे ही सही अपने जीवन में अपना लें और अनुभव करके देखें कि किस तरह से आपका पहले का जीवन और अभी का जीवन कैसे बदल गया है। दोस्तों, कहा जाता है कि जो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसे कई फायदे होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत इंसान को सफलता के मार्ग पर ले जाती है, कि यह एक ऐसी आदत है जिससे सिर्फ और सिर्फ फायदे ही होते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं हो सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से बुद्धि, लक्ष्मी और चेहरे की चमक की प्राप्ति होती है। इसके अलावा शरीर भी स्वस्थ रहता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान सभी देवी देवता पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, इसलिए इस मुहूर्त में जागने वाले लोगों पर देवताओं की विशेष कृपा बरसती है। सबसे पहले हम ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ समझेंगे। ब्रह्म मुहूर्त शब्द में ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा और मुहूर्त का अर्थ है समय, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ हुआ परमात्मा का समय। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि प्रहर के बाद और सूर्योदय से ठीक पहले का समय होता है। शास्त्रों के अनुसार सुबह 4 बजे से सुबह 5:30 बजे के बीच का समय ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। इन सब के अलावा अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये 2 काम करते हैं तो लाभ तो मिलेगा ही और जीवन में आप बहुत तरक्की करेंगे। आइए जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कौन से 2 काम करने चाहिए। पहला काम है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुखासन में बैठ जाएं और दोनों आंखों को बंद कर
ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतो सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। मंत्र का जाप करें। माना जाता है कि इस मंत्र का जाप करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस काम को आप बिना नहाए भी कर सकते हैं। अब हम इस मंत्र के अर्थ और प्रभाव के बारे में जानते हैं। कई बार आप सफलता के बेहद करीब होते हैं और अचानक ही सब कुछ आपके हाथ से निकल जाता है। बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। ज्योतिषियों को कुंडली या हाथ दिखाने पर पता चलता है कि फला ग्रह का दोष है। कई बार लोगों का कहना होता है कि उन्हें अपने जन्म की तारीख और समय के बारे में पता ही नहीं है, लिहाजा उन्हें पता ही नहीं होता कि कौन सा ग्रह अशुभ फल दे रहा है। ऐसे में यह मंत्र आपकी जिंदगी को सुखी बना सकता है। इस मंत्र का अर्थ है ब्रह्मा विष्णु और शिव भगवान, सूर्य चंद्रमा, भूमि सुत यानी मंगल, बुध गुरु, शुक्र शनि राहु और केतु सभी ग्रहों की शांति करें। यह 9 ग्रहों को शांत करने और आपके अनुकूल बनाने के लिए पढ़ सकते हैं। रोज इस मंत्र का पाठ करने से आपको निश्चित ही शांति मिलेगी। इस मंत्र को बोलने के पश्चात दूसरा काम आपको करना है, इस दूसरे शक्तिशाली मंत्र का जाप करना। इसे करने के लिए खुद की हथेलियों को देखते हुए ओम कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तू गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम, इस मंत्र का जाप करें। माना जाता है कि हमारी हथेलियों में सभी देवी देवता का वास होता है। माना जाता है कि खुद की हथेलियों के दर्शन से सभी देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। इस शक्तिशाली मंत्र का अर्थ है मेरे हाथ के अग्र भाग में भगवती लक्ष्मी का निवास है, मध्य भाग में विद्यादात्री सरस्वती और मूल भाग में भगवान विष्णु का निवास है। अतः प्रभात काल में मैं इनका दर्शन करता हूँ। इस श्लोक में धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती और अपार शक्ति के दाता, सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु की स्तुति की गई है, ताकि जीवन में धन, विद्या और भगवत कृपा की प्राप्ति हो सके। हथेलियों के दर्शन का मूल भाव यही है कि हम अपने कर्म पर विश्वास करें। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे कर्म करें जिससे जीवन में धन, सुख और ज्ञान प्राप्त कर सकें। हमारे हाथों से कोई बुरा काम ना हो एवं दूसरों की मदद के लिए हमेशा हाथ आगे बढ़ें। दोस्तों, यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में देर तक सोने से मना किया गया है। कहा जाता है कि देर से सोकर उठने वाले लोग अपने जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाते हैं और ऐसे ही लोग हमेशा अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और ज्ञान की प्राप्ति के लिए ब्रह्म मुहूर्त में धीरे धीरे ही सही उठने की आदत अवश्य डालेंगे। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी से भरपूर वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। आपका दिन शुभ हो।